संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस पर अपने विचार रखे, उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, आज चर्चा वंदे मातरम पर है। वंदे मातरम आज़ादी के आंदोलन का महामंत्र है और इस आज़ादी के आंदोलन के महामंत्र को लेकर के 150 वर्ष जब पूरे हो रहे हैं तब इस पर चर्चा हो रही है। मैं इसका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपने उन पूर्वजों जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, वंदे मातरम का गान करते हुए, जय घोष करते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया, उनको नमन भी करते हैं, उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। लेकिन एक बात में जरूर, आज जब वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चर्चा हो रही है, तो यह बात मैं जरूर कहूँगा, ये वंदे मातरम जहाँ आज़ादी का महामंत्र है, या वंदे मातरम सन्यासी विद्रोह की आग है, यह वंदे मातरम भारत की शाश्वत चेतना है, ये वंदे मातरम अंग्रेजों की पराधीनता से भारत को मुक्ति दिलाने का मंत्र रहा है और विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का भी मंत्र यह वंदे मातरम ही होने वाला है। इसीलिए पूरे देश में एक ही जय घोष है, वंदे मातरम। और जब वंदे मातरम जैसे 150वीं वर्षगांठ पर ऐसे विषय पर चर्चा होती है तो उसमें राजनीतिक बातें जब आने लगती हैं, और वह भी इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं आदरणीय शिवपाल जी, उनके द्वारा आने लगती हैं, वह समाजवाद की बात करते हैं। वह समाजवाद जो आज परिवारवाद में बदल गया है, वह समाजवाद जो तुष्टीकरण में बदल गया है। 2012 से माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बोला था ना विषय को डाइवर्ट मत करिए, तो डाइवर्जन तो यहीं से हुआ ना। अध्यक्ष महोदय, ये व्यवधान माननीय ये ठीक नहीं है। जब आप बोल रहे थे 90% उससे हटके बोले, तब हमने कोई व्यवधान नहीं किया माननीय। कोई बात नहीं, जब आपकी बात खत्म हुई तभी बात आई माननीय। ये मैंने पहले ये कहा था, माननीय शिवपाल जी जब बोल रहे थे तभी मैंने कहा था कि कोडीन पर मत ले जाइए, डाइवर्जन नहीं करिए। अब डाइवर्ट किया तो वापस आते हुए थोड़ा समय लगेगा ना यू टर्न लेने में। वंदे मातरम को लेकर के जब चर्चा वंदे मातरम को लेकर के है तो ये हमारी तरफ से शुरू नहीं हुआ। हमारी तरफ से वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो आपने बहुत ही स्नेह के साथ सदन को चर्चा कराने की अनुमति दी, उस पर वंदे मातरम पर चर्चा हुई। उसके पहले जो चर्चा होनी थी वो हो चुकी, उसके बाद जो चर्चा होनी है वो हो जाएगी। वह तो चर्चा उधर से जब वंदे मातरम पे करना है तो वह अलग अलग स्थान पे पहुंच गए, तो फिर अलग अलग स्थान पे पहुंचे तो वहां अलग अलग स्थान की याद भी दिलाना पड़ेगा। माननीय सभापति जी, वंदे मातरम का मतलब है भारत माता की जय। और भारत माता की जय इस सदन के एक सदस्य थे, आजकल जेल में है, वो भारत माता को क्या कहते थे? सोचिए कहां जा रहे हैं। हम भारत माता की जय बोल रहे हैं, भारत माता की जय बोल रहे हैं। अगर उस बात को याद नहीं दिलाएंगे तो आप सुधरोगे नहीं। भारत माता की जय, बस यही भारत माता की जय बोलना शुरू कर दीजिए। भारत माता की जय बोलना शुरू कर दीजिए। आपका विरोध, लेकिन सुने जितना सुने पन्ने में दर्ज है। आप अपनी बात कहिएगा, आपको मौका मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। हम तो इस देश के लिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, बचपन से एक गीत आप अपनी बात सुनिए, जोड़ने वाली आप बोल दीजिएगा। बचपन से एक गीत गाते हैं, चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। अब भारत माता की जय बोलने में परेशानी क्यों होती है? जब आए सुना देंगे वंदे मातरम, अरे मल्होत्रा जी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम। जो मंत्र
जो मंत्र सब मिलकर के साथ बोलते हैं, अभी मैं सुनाऊंगा, वो मुझे याद है। सिद्ध हो जाता है। तुमको भी याद है। मातरम हमारे तुमको भी याद है। आजादी के आंदोलन की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बोला, वह मंत्र सिद्ध हुआ। अंग्रेज जो विश्व के सबसे बड़े भूभाग पर राज करते थे, उनको भारत छोड़ करके जाना पड़ा। ये वंदे मातरम की ताकत है। अरे सुनो भाई प्लीज, अतुल सुनो। प्लीज विकसित सुनो। भारत, विकसित उत्तर प्रदेश का महामंत्र, जिसमें कोई गरीब न रहे। आपको क्या परेशानी हो रही भाई? ये वंदे मातरम, वंदे मातरम तो यही है ना। अगर मेरा किसान धनवान हो जाए, यही वंदे मातरम है। हमारे नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए देश इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। अरे हाजमा ठीक करिए। गरीब कन्याओं की शादी, जब सबके साथ सबके विकास का बिना भेदभाव के कार्य होने लगे, यही वंदे मातरम है। जब जातिवाद से मुक्त होकर के प्रदेश भी आगे बढ़े, देश भी आगे बढ़े, यही वंदे मातरम है। जब कोई आतंकवादी भारत पर हमला करे, सर्जिकल स्ट्राइक हो, यही वंदे मातरम है। जब कोई आतंकवादी देश की तरफ को दृष्टि डाले, एयर स्ट्राइक हो, यही वंदे मातरम है। जब कोई पहलगाम में निर्दोष हिंदू अलग करके, हिंदू नाम जान करके अगर लोगों को मारने का काम करता है, तो उसके खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर, यही वंदे मातरम है। जब बिना भेदभाव के, सुनो ना, कितनी अच्छी बात बोलो। सुनो। देश के 80 करोड़, प्रदेश के 15 करोड़ से अधिक लोगों को, सुनो प्लीज, सुनो, अच्छी बिना बात। भेदभाव के सबको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिले, यह वंदे मातरम है। जब ये भारत की एकता की ताकत, इसको समझो, स्वीकारो और जानो। यह देश बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। आप 2012 से, माननीय अध्यक्ष जी, 2012 से 2017 में मिलता है तो समाजवादी पार्टी यहाँ सत्ता में थी। हम लोग यहाँ विपक्ष में बैठे थे। हम लोग यहाँ विपक्ष में बैठे हुए थे। माननीय अध्यक्ष जी, इन लोगों ने सिमी के आतंकवादियों का मुकदमा वापस लिया। ये भारत मां का अपमान था। माननीय उच्च न्यायालय ने उस मुकदमे को वापस लेने से मना किया। उसमें से फांसी के फंदे पर भी कई आतंकवादी चढ़े और कई आजीवन कारावास की सजा भोगे, और उसके खिलाफ प्रदेश भी एकजुट था, देश भी एकजुट था। ये वंदे मातरम है। रास्ता भटको मत। रास्ता भटकोगे तो जनता अभी तो आपको सत्ता से विपक्ष में पहुंचाई। माननीय अध्यक्ष महोदय अभी भी नहीं सुधर रहे हैं। अभी माननीय अध्यक्ष महोदय, सुनो भाई प्लीज। देखिए माननीय शिवपाल जी बोल रहे थे, इधर से कोई बोला, कोई नहीं बोला। अभी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी, अगर आप नहीं इंटरेस्ट लोगे तो मैं नहीं। विधानसभा चुनाव में था माननीय अध्यक्ष महोदय जी, और बिहार विधानसभा चुनाव में था, और वहां चुनाव में ये जो हमारे समाजवादी पार्टी के साथी लोग बैठे हुए हैं, ये फर्जी पीडीए बहुत बतियाते हैं। फर्जी पीडीए। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अति पिछड़े वर्ग से आते हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने जन्म लेने के बाद से ही पिछड़ों, दलितों, गरीबों का दमन किया, उससे हाथ मिला करके उनको प्रधानमंत्री कुर्सी से हटाने के लिए चले गए। ये वंदे मातरम क्या है वो तो अभी आपको बता रहा हूं। श्री नीतीश कुमार जी हमारे अभी बिहार में बधाई वो कह रहे हैं कांग्रेस को हटाना ही वंदे मातरम था, तो उसमें क्या गलत मैं है? वंदे मातरम से हूं अध्यक्ष जी। यही कहा ना आपने कि कांग्रेस को हटाना ही वंदे मातरम था। आपने ये बोला पंकज जी। यह लोग अगर ये नहीं सुधरेंगे, जो हैसियत कांग्रेस की है, एक गाड़ी में बैठ करके अब जा सकते हैं, वही हैसियत 2027 में समाजवादी पार्टी की होने वाली है। अभी इस समय बड़े उखड़े हैं, बड़े बिगड़े हैं, लेकिन वंदे मातरम, देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने से वंदे मातरम का गान और 150वीं वर्षगांठ मनाने का यह बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ है
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती है। भगवान बिरसा मुंडा जी की भी 150वीं जन्म जयंती है। और जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हो उसका शताब्दी वर्ष है। बहुत गाली देते हो आप लोग संघ को, लेकिन देखिए परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, इसी लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सांसद होते थे, उनका भी शताब्दी वर्ष है। और आपने बहुत विरोध किया, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक प्रचारक अटल बिहारी वाजपेयी जी के रूप में, देश के प्रधानमंत्री के रूप में, और दूसरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में तीसरी बार देश में सरकार चला रहे हैं। अब जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक होता है वो भारत माता की जयकारा करने के लिए, भारत को एकजुट करने के लिए, भारत से भेदभाव को खत्म करने के लिए, भारत से जातिवाद को खत्म करने के लिए, भारत से तुष्टीकरण को खत्म करने के लिए, भारत से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, भारत से गरीबी को खत्म करने के लिए, और भारत और प्रदेश में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने के लिए